चलिए, तो प्लस पॉइंट साइंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग एक वर्ड मीनिंग का हम लोग ग्रुप चला रहे हैं, जिसमें आज ये वर्ड 10 मिनट वर्ड मीनिंग मतलब 5 से 10 मिनट का आपका वर्ड मीनिंग का टाइम रहेगा। मतलब 10 मिनट या 5 मिनट के वीडियो में हम लोग प्रतिदिन 10 इंग्लिश आपका जो वर्ड होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सीखने वाले हैं। प्रतिदिन 10 वर्ड, ठीक। आपके 5 मिनट के वीडियो में 10 वर्ड देखेंगे, उसका एंटोनिम भी देखेंगे, अरे बस उसमें उसका मीनिंग भी समझेंगे और उससे उस वर्ड से हम लोग सेंटेंस भी बनाने वाले हैं, ठीक है। तो चलो, हम लोग का पहला आज का जो आपका वर्ड है वो है एबिलिटी। क्या है भाई? एबिलिटी। एबिलिटी। और सबको पता है कि जो एबिलिटी होते हैं, हम बार बार बोलते हैं एबिलिटी, ना बोलते हैं तुम्हारे पास ये एबिलिटी है, तुम्हारे पास वो एबिलिटी है। तो एबिलिटी का जो मतलब होता है, वो एबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता होता है या योग्यता होता है। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता या योग्यता। क्षमता बोलो या योग्यता बोलो, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई क्षमता है या योग्यता है, उसी को हम बोलते हैं एबिलिटी। अच्छा, उसी को देखो, इस एबिलिटी को हम कैपेसिटी के भी नाम से बोलते हैं, ना बोलते हैं कैपेसिटी, स्किल से भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्किल भी बोलते हैं। तो देखो, तो एबिलिटी से हमें कैपेसिटी पता चला, स्किल पता चला। तो एबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो बोलिएगा एबिलिटी का जो मतलब होता है, वो एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता योग्यता होता है। क्या होता है? क्षमता योग्यता। उसको हम कैपेसिटी भी बोल सकते हैं और स्किल भी बोलते हैं। अब आपके मन में होगा स्किल, हाँ जी, स्किल भी बोल सकते हैं। अरे बात समझ में, जैसे मान लीजिए किसी को आपको कंप्यूटर पर काम करना है, तो भाई उसके पास स्किल रहेगा तभी ना वो कंप्यूटर पर काम करेगा। इसका मतलब उसके पास योग्यता रहेगा तभी ना। मेरी बात समझ में आया? जब तक उसके पास योग्यता नहीं होगा, वह क्या। अच्छा, मान लीजिए कोई मोबाइल बनाता है, तो मोबाइल कौन बनाता है? भाई मिस्त्री बनाता है, मोबाइल के मिस्त्री। इसका मतलब हुआ कि उसको मोबाइल बनाने के स्किल पाता है। स्किल का मतलब यहाँ पर योग्यता का भी हो जाएगा। तो आरी बात में देखिए, एक नया मिला ना कि स्किल्स का मतलब एक आपके योग्यता भी हो जाएगा और आपका क्षमता भी होता है। दैट्स के लिए जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर बोला है कि पूजा ने इंग्लिश बोलने की क्षमता हासिल कर ली है। देखिए, क्षमता हुआ, पूजा ने इंग्लिश बोलने की क्षमता हासिल कर ली है, तो भाई बोलेंगे इसका सेंटेंस बना रहे। अब इस एबिलिटी पर ना हम लोग सेंटेंस भी बनाएंगे, तो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे पूजा हैज एक्वायर्ड द एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश। देख रहे हैं, यहाँ पर आपका एबिलिटी का हम यूज भी कर लिए, तो क्या बोलेंगे? पूजा हैज एक्वायर्ड द एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश। इस आया बात समझ में? दैट्स क्लियर। चलिए, इसी तरह हम लोग का एक अगला वर्ड होता है एबनॉर्मल। बार बार बोलते हैं एबनॉर्मल। क्या चीज? एबनॉर्मल। देखिए, इसका मजे की बात है ना, इस वीडियो की हम खासियत यह है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन भी डाल दिया गया है ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन में भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो हम बार बार बोलते हैं एबनॉर्मल। क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल। तो जो एबनॉर्मल का जो मतलब होता है, वो एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है? असामान्य। क्या होता है? एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है? असामान्य, या इसी को बोलते हैं अनियमित भी बोलते हैं। एबनॉर्मल, असमान, असमान, अनियमित, असमान, अनियमित। और पता है, इसको देखो तो हम अनयूजुअल भी बोलते हैं, इरेगुलर भी बोल सकते हैं। अरे बस में देखिए, एक वर्ड से 3 वर्ड बना दिए आपके। एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है? तो एबनॉर्मल का मतलब होता है असमान होता है, अनिवार्य होता है। इसी को हम बोलते हैं अनयूजुअल भी बोल सकते हैं और इरेगुलर भी बोल सकते हैं। जैसे फरवरी महीने में गर्म मौसम होना असामान्य है। सही बात है। देख रहे हैं, इस फरवरी महीना में भी क्या होने लगा? आपकी गर्मी पड़ने लगा। तो बोला जा रहा है कि फरवरी महीने में गर्म मौसम होना असामान्य है, अनियमित है, क्योंकि फरवरी में इतना गर्मी नहीं होता है। लेकिन ये क्या होगा? एबनॉर्मल हो गया। तो बोलेंगे द वार्म वेदर इन फरवरी इज एबनॉर्मल। तो देख रहे हैं, इस पर हम लोग क्या किए? एक सेंटेंस भी बना लिए। चलिए, अगला वर्ड हमारे पास है अबव। सबको पता है अबव, 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 अबव। नहीं तो देखा जाए, अबव का मतलब क्या होता है? अबव का मतलब ऊपर या बढ़कर। देखो, हाँ, ऊपर ही होता है। अब खाली हम अबव का मतलब ऊपर ही समझते हैं जी, नहीं। अबव का मतलब हम बढ़कर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बढ़कर। ऊपर बोले या बढ़कर भी बोल सकते हैं। अच्छा, और देखो, इसको हाई भी बोल सकते हैं, एक्सीडिंग भी बोल सकते हैं। देख रहे हो ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं? हाई भी बोल सकते हैं, एक्सीडिंग भी बोल सकते हैं। जैसे हमारे विमान बादलों के ऊपर उड़ रहा है ना जी, तो बोला जाए कि आवर प्लेन वाज फ्लाइंग अबव का क्लाउड्स। थे ना, यहाँ पर क्लाउड्स। स्वास्थ्य से बढ़कर कोई धन नहीं है। सही बात बोला गया है। अरे बस में स्वास्थ्य से बढ़ के कोई धन नहीं है, तो बोला गया देयर इज नो हेल्थ अबव। देख रहे हैं, अबव
हेल्थ। अरे बात समझ में? तो देखिए हम लोग क्या किए, इस अबव का मतलब क्या, ऊपर भी होता है, बढ़ के भी होता है, और इसी का एक और क्या क्या नाम हो सकता है, हाई भी बोल सकता है, एक्सीलरेटिंग भी बोल सकते हैं, और इस वर्ड पर हम लोग क्या किए, सेंटेंस भी बना लिए। दैट्स क्लियर। चलिए अगला वर्ड पर हम आते हैं, एक्सेलरेट। एक बहुत बढ़िया वर्ड है एक्सेलरेट। देख रहे हैं, एक्सेलरेट बहुत बढ़िया होता है। एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेट का मतलब होता है गति बढ़ाना, तेजी लाना। अगर कोई हम गति बढ़ाते हैं या किसी में काम में तेजी लाते हैं, कोई चीज में तेजी लाते हैं या गति बढ़ाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेट। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेट बोलते हैं। एक्सेलरेट का मतलब क्या हो गया, तो बोलेगा एक्सेलरेट का मतलब होता है आपका गति बढ़ाना या तेजी लाना, गति बढ़ाना या तेजी लाना, एक्सेलरेट का मतलब होता है। यानी टू स्पीड होता है, देख रहे हैं ना, टू स्पीड हो जाएगा। अरे बात समझ में क्या हो जाएगा भाई, तो बोलिएगा टू स्पीड हो जाता है। तो है ना, बोलते हैं स्पीड, गति बढ़ाना या तेजी लाना, उसको टू स्पीड के भी नाम से बोल सकते हैं। दैट्स क्लियर। जैसे इस पर एक हम सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो बोला गया, रोहित ने अपनी कार की गति बढ़ाई और मुझसे आगे निकल गया। तो रोहित एक्सेलरेटेड हिज कार एंड ओवरटुक मी। ओवरटुक का मतलब होता है आगे निकल जाना, ओवरटुक मी मतलब मुझसे आगे निकल जाना। तो देखो एक्सेलरेट का मतलब क्या हुआ, आपका रोहित था और अपने गाड़ी की गति को क्या की, बढ़ाए। तो देखो गति बढ़ाने को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेट बोलते हैं। बात समझ में आया, गति बढ़ाने को एक्सेलरेट बोलते हैं, या गति बढ़ाना या गति तेजी लाना, उसको एक्सेलरेट बोलते हैं। अकम्प्लिश्ड का मतलब क्या होता है, अकम्प्लिश्ड का मतलब क्या होता है, देखो ए भाई, अकम्प्लिश का मतलब क्या होता, अरे कहाँ गया, अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है, पूरा करना या प्राप्त करना। क्या करना, पूरा करना या प्राप्त करना। तो जहां पर भी आपका अकम्प्लिश का मतलब क्या हुआ, तो बोलिएगा अकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना या प्राप्त करना। अब देखिए यहां से देखा जाए तो ये जो आपका अकम्प्लिश हो रहा है, इसको हम अचीव भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि अचीव का मतलब प्राप्त करना होता है, पूरा करना का हम फुलफिल भी तो कर सकते हैं। तो देखो आपका अचीव भी बोल सकते हैं, आपका फुलफिल भी बोल सकते हैं, और आपका अकम्प्लिश भी बोल सकते हैं। तो देखो अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है, पूरा करना या प्राप्त करना। जैसे क्या वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएगा, देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा गया, क्या वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएगा, तो यहां से बोला जाएगा कि विल ही बी एबल टू अकम्प्लिश हिज डिजायर। कोई जरूरत नहीं है कि कोई अपनी इच्छा को पूरा कर दे। अगला एक्यूरेट, देखिए अगला हम लोग का है एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब सबको पता है, एक्यूरेट ना बोलते, एक्यूरेट मतलब एकदम सही, सटीक। जहां पर भी हम, जिसको हम करेक्ट भी बोल सकते हैं और एग्जैक्ट भी बोलते हैं, बोलते हैं एग्जैक्ट सही है। तो एग्जैक्ट का मतलब हम सही, सटीक ना, उसी को हम बोलते हैं एक्यूरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, तो उसी को हम बोलते हैं एक्यूरेट भी बोलते हैं। दैट्स क्लियर। जैसे विज्ञान में सटीक माप बहुत महत्वपूर्ण है, सही बात है, जो भी साइंस होता है उसमें आपको सटीक माप चाहिए। तो एक्यूरेट मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंस। आ रही बात समझ में? तो आपका एक्यूरेट का मतलब क्या हुआ, एकदम सही, सटीक। इसी को करेक्ट भी बोलते हैं, एग्जैक्ट भी बोलते हैं। दैट्स क्लियर। चलिए अगला होता है अक्यूज। क्या है जी, अक्यूज। अगला जो हम लोग का वर्ड है वो है अक्यूज। अक्यूज देखो, अक्यूज, अक्यूज का मतलब क्या होता है, अक्यूज का मतलब दोष देना या आरोप लगाना। अगर किसी को हम दोष देते हैं या किसी को आरोप लगाते हैं, किसी को दोष देते हैं या किसी पर हम आरोप लगाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं अक्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्यूज। इसी को देखो ब्लेम बोलते हो, इसी को क्या बोलते हैं, चार्ज भी बोलते हैं। चार्ज का भी मतलब होता है दोषी लगाना। अरे बात में देखो तो कितने मजे की बात है, जो चार्ज होता है तो चार्ज का भी मतलब होता है दोषी लगाना। अरे बात समझ में? तो आप मेरे बेटे को दोष क्यों दे रहे हैं, तो वही आर यू एक्यूजिंग माई सन। तो एक्यूजिंग का मतलब दोष देना या आरोप लगाना। इसी को हम एक्यूज के जगह पर हम ब्लेम भी बोल सकते हैं, हम चार्ज भी बोल सकते हैं। ब्लेम भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं भाई, चार्ज भी हम बोल सकते हैं। है बात समझ में? अगला देख, अगला हमारे पास वर्ड है एक्ट। क्या है, एक देख रहे हैं, एक के मत पड़िएगा, इसको एक बोलते हैं। एक का मतलब होता है दर्द या वेदना। क्या होता है, दर्द या वेदना। इसी को हम पेन भी बोलते हैं या सोरोफुल भी बोलते हैं। देख रहे हैं, एक का मतलब क्या होता है, दर्द, और पेन का भी मतलब क्या होता है, तो पेन का जो भी मतलब होता है दर्द होता है, और सोरोफुल का भी मतलब क्या होता है, दर्द होता है। क्या आपके सिर में दर्द है, तो डज यू हैड स्टिल एक्ट। सीधी को उदास देखकर मेरे दिल में वेदना होती है। तो इट मेक्स माई हार्ट एक्ट टू सी सीधी। तो सीधी आपके एक लड़की का नाम है, उसको बेचारी उदास देखकर कोई बोल रहा है कि मेरे मन में बहुत दर्द होता है।
अगला देखिए अचीव, अचीव ना अचीव, देखिए इसको प्रोनाउंसिएशन भी सही किया जाए, अचीव नॉट अचीव, हम अचीव ना बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे अचीव। अचीव का मतलब क्या होता है, अचीव का मतलब होता है हासिल करना या सफल होना। आया बात समझ में, अचीव, अचीव का मतलब हासिल करना या आपका सफल होना। ऑब्टेन भी बोलते हैं इसको, अकम्पलिश भी बोलते हैं और इसको गेन भी कहा जाता है। अरे बात समझ में, हम गेन भी बोल सकते हैं, कोई चीज को हम गेन, जैसे मान लीजिए बोलते हैं कि हमने पैसा को गेन कर लिया, मतलब प्राप्त कर लिया, तो अचीव बोलो, ज्ञान बोलो, या ऑब्टेन भी बोला जाता है। ठीक है, आई बात समझे। जैसे हम कड़ी मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं कर सकते, सही बात है। अगर आपको कुछ हासिल करना है तो इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। तो बोला जा रहा है वी कांट अचीव एनीथिंग विदाउट हार्ड वर्क। तो देखिए यहाँ पर अचीव का मतलब क्या होता है, हासिल करने की बात हो रही है। अरे बात समझ में, तो अचीव का मतलब हासिल करना या सफल होना। अगर आप सफल होते हैं या कोई चीज को हासिल करते हैं, उसी को अचीव बोला जाता है, उसी को गेन बोला जाता है, उसी को ऑब्टेन बोला जाता है, उसी को अकम्प्लिश बोला जाता है। मेरे ख्याल से आपको कहानी समझ में आया। चलिए इस वीडियो का लास्ट वर्ड, दैट्स क्लियर। और ये आपका है अक्वायर। अक्वायर का मतलब, अक्वायर का मतलब होता है, अक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना है या अधिकरण करना है, यानी टू टेक पोसेशन, पोसेशन, टू टेक, इसका क्या होगा, टू टेक पोसेशन ऑफ। अक्वायर करना मतलब प्राप्त करना, अधिकरण करना। जैसे अमेरिका में रहने वाले भारतीय बाद में अमेरिकी नागरिक प्राप्त कर लिए, बोला गया इंडियंस लिविंग इन अमेरिका लेटर अक्वायर अमेरिकन सिटीजनशिप। तो अक्वायर का मतलब क्या होता है, तो अक्वायर का मतलब होता है आपका अधिग्रहण करना। कोई चीज पर हम जाके अधिग्रहण कर लिए तो उसी को बोलते हैं अक्वायर। तो ये आज हम लोग का इस वीडियो का 10 वर्ड हुआ है। इसी तरह फिर इसका पार्ट 2 होगा। और ये वर्ड कैसे लगा आपको प्यारे प्यारे से कमेंट देना है, लाइक्स करना है, सब्सक्राइब करना है। दैट्स क्लियर।